Bismillahirrahmanirrahim. Always start your day by praising Allah so that the courage and the strength that you have at the start of your day remains persist at the end. My name is Sadia Sanam and I am lecturer of English here and going to organize an English class. And the topic table here for my today is tenses. जी टेंसेस को हम उर्दू में बोलते हैं ज़माने, लेकिन ज़माने से कुछ हट के हम सीखते हैं। टेंसेस क्या है बेसिकली? टेंसेस आर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एनी वर्क। किसी भी काम के जो करने का हमें वक्त बताते हैं। कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं जो हमें कोई भी काम हो उसके होने का वक्त बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये अब की बात हो रही है, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये कल की बात हुई, गुजर चुका है जो कल, उसकी मैं आपको पढ़ाऊँगी। इट्स मीन कि मैं कल भी आपको पढ़ाऊँगी। जी तो तीन ज़माने डिस्कस हो गए। एक आज की बात हुई, गुजरे हुए कल की बात हुई, और जो आने वाला कल है। जी तो पढ़ाना मेरा काम था, ठीक है। किसी भी काम का हमें वक्त बताते हैं, तो जो हो गया आपका कि आज, कल और आने वाला कल हमारा टाइम हो गया। काम क्या था? पढ़ाना। जी टेंसेस आर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एनी वर्क। इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें किसी भी काम के होने का वक्त बताते हैं। जी तो टेंसेस क्या बता रहे हैं? एक तो हमें बता रहे हैं टाइम कि किस टाइम पे हो रहा है काम। सेकेंड हमें बता रहे हैं वर्क कि वो काम, ठीक है। दो चीज़ें बता रहे हैं। जी हाँ, उसकी अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? टेंसेस की हैं जो 3 टाइप्स हैं। ज़माने की 3 इकसाम हैं टेंसेस। पहली है प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं फ़िलहाल उर्दू में। देन है पास्ट, जिसे हम फ़ेल माजी बोलते हैं। देन है फ्यूचर, जिसे हम फ़ेल मुस्तकबिल बोलते हैं। जी वही ऊपर वाली एग्जाम्पल ही है कि आज का जो दिन है, गुजरा हुआ दिन है और आने वाला दिन है। 3 टाइप्स हैं। जी ये 3 माइंड दिस थिंग कि ये जो 3 टाइप्स हैं ये किस बेस पे टाइप्स हैं? ये टाइम के अकॉर्डिंग है। टेंसेस हमें टाइम और वर्क के बारे में बता रहे थे ना, तो जो ये 3 टाइप्स हैं टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देन हम एलाबोरेट करते हैं किसको? प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। 3 टाइप्स थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस की जो फर्दर हैं फिर अगेन वो उनकी 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट जो टेंस की टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस की भी फर्दर टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और जो ये टाइप्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चारों टाइप्स हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये वर्क के अकॉर्डिंग है। टाइम के अकॉर्डिंग थी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड वर्क के अकॉर्डिंग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जी ये कैसे हैं, किस तरीके से टाइप है, ये भी हम बताते हैं आपको। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये वर्क के लिहाज से है? जी कोई भी काम डेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब पहले हम एलाबोरेट करते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है श्योरिटी होना, पक्का होना। कोई भी चीज़ जिसकी आपको श्योरिटी हो, पक्का होना, ठीक है। और जो इनडेफिनेट है ये इसका उल्ट हो गया ना। इनडेफिनेट का मतलब कोई श्योरिटी ना होना, पक्का ना होना, किसी भी काम की श्योरिटी ना होना। काम वो प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं है। मीन्स फॉर एग्जांपल अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। कि अली स्कूल जाता तो है, अली घर से स्कूल जाता है, लेकिन क्या पता वो घर से कहीं और चला जाता है, तो हमें श्योरिटी नहीं है ना इस चीज़ की कि वाकई अली स्कूल पहुंच गया है। ऐसा काम जिसकी हमें श्योरिटी ना हो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट वर्क। और टेंस के लिहाज से हम उसे बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस मीन्स टाइम प्रेजेंट का है लेकिन जो वर्क है वो इनडेफिनेट है। देन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम फ़ेल हाल जारी बोलते हैं। जी ये भी वर्क के लिहाज से इसकी एग्जाम है
एक टाइप है। कैसे? जो वर्क है, वो काम है, वो जारी है। यहाँ तो हमें था काम हो रहा था लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं थी इंडेफिनिट के केस में। कंटिन्यूस के केस में ये बात है कि काम जारी है। जैसे आलिया इज कुकिंग फूड, आलिया खाना बना रही है, आज की बात हो रही है तो बन रहा है खाना, तो काम जारी है ना, रुक तो नहीं गया ना। तो इस लिहाज से हम इसे बोलेंगे कोई भी वर्क है कंटिन्यूस है, मीन्स के वो जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। किस फॉर्म के लिहाज से कंटिन्यूस है? ये वर्क के लिहाज से कंटिन्यूस है, टाइम के लिहाज से ये प्रेजेंट है। ठीक है। देन है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? मुकम्मल, कंप्लीट। जी, तो ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका हो, जिसकी हमें श्योरिटी हो कि वो मुकम्मल हो गया है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। काम प्रेजेंट में हो रहा है, टाइम प्रेजेंट का है, लेकिन जो काम है वो परफेक्ट है, मुकम्मल है। जैसे आप नाश्ता कर चुके हैं, जी ये काम मुकम्मल हो गया ना, नाश्ता हो गया, कंप्लीट हो गया काम। जी, यू हैव डन ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो इसके लिहाज से काम आज का था ना, कर चुके हैं, आज नाश्ता हुआ है ना, टाइम प्रेजेंट का है, लेकिन जो वर्क है वो परफेक्ट है। ठीक है। देन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फेल हाल मुकम्मल जारी। जी, ये ऐसा काम है जिसके जो जारी भी होता है, मुकम्मल भी होता है। कैसे? जैसे कि वो मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, काम मेरा जारी है, काम तो जारी भी है और टाइम हमें मेंशन किया गया 2 घंटे। फर्दर हम इसको एलैबोरेट करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे आपको इसकी बाद में सही क्लियरली समझ आएगी। अभी ठीक है, इसको बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे अगेन, जब इसको कंप्लीट हम फॉर्म में करेंगे। तो जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये अकॉर्डिंग टू वर्क थी। टाइप सी किसकी? ये टोटल प्रेजेंट टेंस की टाइप है। जी, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी पास्ट का इंडेफिनिट होगा, लेकिन वर्क तो है वो उसमें श्योरिटी होगी या नहीं होगी। लेकिन कब की? पास्ट की। पास्ट का कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट का परफेक्ट भी होगा और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। जस्ट क्या चेंज हो जाएगा? वर्क जो है वो ही रहेगा, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए जो हम ये टाइप्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारे टाइप ये हम अकॉर्डिंग टू वर्क लेते हैं। जो वो टाइप्स हैं हम उनको अकॉर्डिंग टू टाइम लेते हैं। ठीक है। देन हम एलैबोरेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जी, इसे हम फेल जो है हाल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस के, कोई भी अगर आपका सेंटेंस है, उसको बिल्डअप करने के लिए कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वह कंप्लीट सेंस देता है और कंप्लीट एक टेंस बनता है जाके। जी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम किसकी बात करेंगे? सब्जेक्ट की बात करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कोई भी सेंटेंस का, तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। जी, अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है एनी डूअर, कोई भी काम करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो मैं है, आई एम द सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, यू आर द सब्जेक्ट। जी, इसी तरह ही कोई भी काम जो करने वाला हो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट होता क्या है और क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन, आपका नेम या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट होता है वो नाम हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने दी है कि यहाँ देख लें, आलिया खाना पका रही है। आलिया जो है वो एक नेम है, यहाँ वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। काम क्या कर रही है? खाना पकाने का। ठीक है। तो जो आलिया है वो एक नेम हो गया, तो वो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो एक काम कर रही है। ठीक है। कोई भी प्रोनाउन, जी नाउन भी आपका सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन भी, और कोई भी नेम जो है, ये आलिया है बेसिकली इट इज नाउन। नाउन के बारे में जानते हैं ना आप? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड समटाइम्स एन आइडिया। जी, तो ये पर्सन का नेम हो गया ना आलिया, तो आलिया आपका सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। और प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ है अहमद क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। अहमद हो गया आपका नाउन। ठीक है जी। अगर हम लिखें कि वो क्रिकेट खेल रहा है, अब अहमद तो नहीं आएगा ना, वो आ गया ना, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें जो वो है आपका, ये आपका आएगा प्रोनाउन, क्योंकि
अहमद की जगह वो आ गया, अहमद के नाम को वो ने रिप्लेस किया। देन ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, देन ही इज़ प्रोनाउन। ठीक है, अहमद इज़ प्लेइंग क्रिकेट में अहमद नाउन था, कोई नेम था जी। तो सारे जो है नेम्स हैं वो आपके नाउन हैं, किसी भी सिटी का नेम हो, किसी कंट्री का नेम हो, प्लस जो किसी भी बंदे का नेम हो वो नाउन है। देन है आपके ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे आपके प्रोनाउन हैं। तो स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है ये अब मैंने आपको इलाबोरेट कर दिया। देन क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये काम हो रहा है तो इस काम या किसी एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब। तो जो सेकंड में आएगा आपका, ठीक है, वो वर्ब आएगा जी। देन थर्ड पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट तो काम करने वाला था, वर्ब काम को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई क्या हो गया, ये मैं सब्जेक्ट हो गया। राइटिंग काम है लिखने का, वो वर्ब हो गया। ऑन द बोर्ड, जी दिस बोर्ड इज माई ऑब्जेक्ट, जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे आप लिख रहे हैं कुछ, यू आर राइटिंग ऑन द पेपर, तो क्या है, यू आप जो होंगे वो बन जाएगा सब्जेक्ट। राइटिंग काम कर रहे हैं लिखने का, तो वो बन जाएगा आपका वर्ब। देन किस पे काम कर रहे हैं, किस पे काम हो रहा है, वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा जी। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्या होगा, जो वो है आपका सब्जेक्ट है, क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। खेलना तो वर्क है ना, ये तो वर्ब है। किससे खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। देन प्लेइंग आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्रिकेट है। ठीक है, तो जो ही है ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका हो गया प्रोनाउन, बिकॉज इट इज टेकिंग द प्लेस ऑफ नाउन। द थिंग दैट टुक द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन जी। तो आज हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंग्लिश क्लास थी, उसमें ग्रामर थी। ग्रामर में सबसे पहले टॉपिक हमने लिया टेंसेस का, जिसे हम ज़माना बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़माने से हट के कुछ बताया करें। क्या बताया है मैंने, ये बताया है कि इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें किसी भी काम के होने का टाइम बताते हैं। क्या बताता है, एक टाइम बताते हैं टेंसेस हमें, दूसरा वर्क बताते हैं। देन हमने बताया है कि टेंसेस की टाइप्स कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। किस लिहाज से हैं, ये टाइम के लिहाज से, ठीक है, टाइम के लिहाज से। देन हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसको फर्दर एलाबोरेट किया हम लोगों ने जी। तो प्रेजेंट टेंस की फर्दर 4 टाइप्स थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जी। तो ये जो 4 टाइप्स थी ये किसके बेस पर थी, These 4 types are according to the work। वो टाइम के लिहाज थी, ये वर्क के लिहाज से थी। देन है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने एलैबोरेट किया, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तरफ आए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया, वो क्या था, डूअर ऑफ एनी वर्क, कोई भी काम करने वाला जी। वो आपका नाउन हो सकता है, आपका प्रोनाउन हो सकता है, और वो आपका कोई भी नेम हो सकता है जी। देन आपका आता है वर्ब। वर्ब कोई भी काम करना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आना जाना, कोई भी वर्क हो जाए उसको हम, कोई भी एक्शन हो जाए वर्क बोलते हैं। देन है ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो, वो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जी। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।